हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लैब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जैकबोर्ड क्लास 9 का दोस्तों वीकली टेस्ट का दोस्तों आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जो आप लोग का क्लास 9 का दोस्तों एग्जाम हुआ 6/1/2025 का दोस्तों, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन के आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है 90 से 110 के बीच वर्ग चिन्ह क्या होगी। 90-110 इनका जो वर्ग चिन्ह है वो निकालना। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करते हैं और 2 से भाग देते हैं। या 9 1 10 का शून्य हासिल है कि 200 हो गया। 200 को 2 से अगर हम लोग भाग देंगे तो आप लोग को कितना आ जाएगा, 100। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है आयत चित्र में प्रत्येक वर्ग आयत का निर्माण आधार के साथ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग अंतराल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा प्रश्न देख लीजिए। अंतराल वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा 20 से 23 के बीच ऊपरी सीमा क्या होगी। ऊपरी सीमा माने जो ज़्यादा वाला है, तो ये होती है ऊपरी सीमा और इधर वाला होती है निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा हम लोग को 23 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अंतराल 10 12 14 16 18 का वर्ग आकार क्या है। वर्ग आकार आप लोग को बताना है। वर्ग आकार मतलब कितने कितने आप लोग को बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर देख सकते हो 10 से 12 2 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से सब में दोस्तों 2 2 का डिफरेंस है, यानी कि इनका जो इंटरवल है 2 2 का डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अंतराल 15.7 से 25.7 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह मतलब अभी हम बता दिए, इन दोनों को जोड़ करेगा और कितना है 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। 7 से 14 का 4 हासिल है, 5 पर 10 11 का हासिल है, 2 3 1 4 41.4 हुआ। 41.4 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे ना, तो 2 सत हाँ, 41.4 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो दोस्तों 41.4 इन इसको अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 20.60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ग अंतराल इसका मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु मतलब इसके बीच में क्या बिंदु आएगा, ताकि दोनों का डिफरेंस हम लोग को समान आ जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाएगा ना, तो 12.3 और ये जो 17.3, तो 12 से 17.3 कितना होगा, 13 14 15 16 17, यानी कि यहाँ से इतना दूर 5 का डिस्टेंस है, और 17 से 22 के डिस्टेंस 17 18 19 20 21 22, यहाँ पर भी 5 5 का डिस्टेंस है, यानी कि यही वाला आप लोग को बीच में आ रहा है, बाद बाकी आप लोग को बीच में नहीं आएगा। तो 17.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अंतराल 15 से 20 का वर्ग आकार क्या है। वर्ग आकार आप लोग को बताना है। तो वर्ग आकार आप लोग को क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो बताना है। 20 से 15 घटाव कीजिएगा तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 37 से 43 के नीचे निचली वर्ग सीमा क्या है। निचली मतलब छोटा वाला 37 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक बार ग्राफ में यदि 1 सेंटीमीटर 30 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है, तो 75 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करने के लिए बार की लंबाई कितनी आवश्यकता होगी। तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर को क्या कहते हैं। ये आप लोग का एक तो फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच अंतर को क्या कहते हैं, उसे हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस, नहीं नहीं, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग परिसर भी कहते हैं। परिसर बराबर वही फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, या परिसर, या इसको वर्ग का आकार भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित डाटा के लिए एक आवृत्ति बहुभुज के लिए एक आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र किस प्रकार से बनाएगा हम बता देते हैं। 25 से 29 के बीच 5 है, इनके बीच 15 है, इनके बीच 23 है, इनके बीच 20 है, इनके बीच 10 है और इनके बीच 7 है। तो चलिए हम लोग 11 का उत्तर देख लेते हैं। तो 11 का उत्तर देख लीजिए। 11 का उत्तर क्या करना है आप लोग का, 0.5 इधर माइनस करना है और इधर 0.5 प्लस करना है। इस प्रकार से आप लोग को करना है, और जितना जितना है आप लोग को बना देंगे, और यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से आप लोग को बनाते चला जाना है। 24.5 29.5 34.5 सब में 0.5 करते जाइएगा, और इधर 5 5 बढ़ाते जाइएगा। फिर आप लोग को कितना है, 24.5 से 29.5 के बीच यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ कितना है, 5 है। और यहाँ पे आप लोग को 5 के सीधा, यहाँ पे 5 है ना, 5 के सीधा इस प्रकार से लाके देना है, फिर एकदम सटा देना है। फिर उसके बाद 15 है तो 15 को सीधा देना है, फिर 23 के सीधा, फिर 20 के सीधा, फिर 10 के सीधा, फिर 7 के सीधा। इस प्रकार से आप लोग को एक आयत चित्र बना देना है।
12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवलोकनों के वर्ग चिन्हों 17, 21, 23, 29, 33 और 37, 41 और 45 के वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग वर्ग अंतराल निकाल के देख लेते हैं। तो दोस्तों, वर्ग अंतराल निकालने के लिए पहले क्या कीजिए, वर्ग का आकार निकाल लीजिएगा। यहाँ से 21 से इसको घटाव कर लीजिएगा, फिर 25 से इसको घटाव कर लीजिएगा, फिर 29 से 25 घटाव कर लीजिए। सब में अगर माइनस कीजिएगा ना, तो सब में हम लोग का डिफरेंस कितना आ रहा है जानते हो? सब में अगर घटाव कर लीजिएगा तो सबका अंतर हम लोग को कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर उसका आधा कर लीजिएगा, 4/2 कर लीजिएगा तो 2 आया। अब क्या कर लीजिएगा, ये जो आधा करेंगे 2 आया ना, ये जो 17 है इससे 2 माइनस करेंगे और इससे 2 प्लस, इसी से इससे 2 माइनस करेंगे और इससे 2 जोड़ करेंगे, फिर इससे 2 माइनस करेंगे और इसी से 2 जोड़ करेंगे, फिर इससे 2 माइनस करेंगे और इससे 2 जोड़ करेंगे। देख लीजिए, 17 से 2 घटाव किया तो 15 आया, फिर 17 से 2 जोड़ किया तो 19 आया, यानी कि 15-19 हुआ। फिर 21 से 2 घटाव करेंगे, फिर 21 से ही 2 जोड़ करेंगे तो 19-23 हुआ। फिर 25 से 2 घटाव करेंगे, फिर 25 से 2 जोड़ करेंगे। इस प्रकार से आप लोग को 2 घटाव करना है और 2 जोड़ना है। जितना आप लोग को यहाँ पे संख्या दिख रहा है ना, सबको उसी प्रकार से करना है। 2 घटाव करना है और 2 जोड़ करना है। नेक्स्ट दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र के 10 परिवारों को मासिक व्यय निम्नलिखित है। इस प्रकार से मासिक व्यय दिया है। इसका आप लोग को क्या करना है, निम्नलिखित वर्ग अंतराल का उपयोग करके एक आवृत्ति विवरण तालिका बनाना है। यहाँ देख लीजिए, 100 से 100 डैश 100 इस प्रकार से आप लोग को बढ़ाना है और एक आवृत्ति विवरण बनाना है। और 2 नंबर बोला गया है, उपयुक्त आवृत्ति विवरण के लिए एक आवृत्ति बहुभुज का भी निर्माण करना है। 13 नंबर आप लोग को इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ वर्ग अंतराल है और यहाँ बरामवर्ता है। वर्ग अंतराल बरामवर्ता हम लोग ने बना लिए हैं। अब इसका दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, यहाँ देख लीजिए आप लोग का। यहाँ आप लोग को बना देना है 1 3 2 3 1, इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। यहाँ आप लोग को बढ़ाते जाना है। 20-20 का अंतर 60, 80, 100, 120, 140, 160 बढ़ाते जाना है। फिर 1 2 3 4 करके इधर उठाते जाना है। सबसे पहले अगर आप लोग देख सकते हो, 100 से 120 के बीच कितना है, 1 है। 100 से यहाँ पे देख लीजिए ना, 100 से 120 के बीच कितना है, 1 है। 120 से 140 के बीच 3 है। तो इस प्रकार से जैसे बनाना है वैसे ही बनाना है। यहाँ 1 के सीधा में आप लोग को बनाना है, फिर उसके बाद 3 है, 3 के सीधा में बनाना है। उसके बाद जितना है 2 है तो 2 के सीधा में, उसके बाद 4 है तो 4 के सीधा में। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। फिर यहाँ 100 से 120, फिर 120 से 40, 60, 80, 120 आप लोग को करते जाना है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाना है। यहाँ पे आप लोग को भी फिर से एक आयत चित्र बनाना है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 इस प्रकार से लेते हुए एक आयत चित्र बनाना है। 14 का उत्तर देख लीजिए। आयत चित्र किस प्रकार से बनाना है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से आप लोग को बढ़ाना है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 बढ़ाते जाना है और इधर 2 4 6 8 करके बढ़ाते जाना है। 10 से 15 यहाँ पे जितना है यहाँ कर लीजिएगा, 15 से 20 जितना है कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को इसके सीधा में आप लोग को बनाते चले जाना है। लास्ट 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित डाटा के लिए आवृत्ति बहुभुज के लिए एक आयत चित्र बनाना है। ये जो है इसका एक आयत चित्र बनाना है। और चलिए हम लोग 16 को उत्तर देख लेते हैं। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर छूट गए। 15 नंबर में नीचे दिए गए आंकड़ों का एक ज्ञात करना है। यहाँ देख लीजिए आप लोग का 150 से 200 है। ये वाला का हम आंसर बता दिए, इसका आप लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ आप लोग को दिया गया है। यहाँ आप लोग को ए में तीसरी वर्ग की निम्न सीमा, सातवीं वर्ग, आठवीं, ये कुछ नहीं है। तीसरी क्लास के निम्न सीमा, यहाँ देख लीजिए 3 क्लास के निम्न सीमा क्या है, 200 है। इस प्रकार से आप लोग को देखना है। सातवीं वर्ग की ऊपरी सीमा, 7 क्लास कहाँ पे है, यहाँ देखना है। 7 क्लास 400 से 450 यहाँ पे है। तो सातवीं ऊपरी सीमा क्या है, 450 है। तो इस प्रकार से आप लोग को देखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 15 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 15 का उत्तर, तीसरी वर्ग की निचली सीमा होगा 250, सातवीं की ऊपरी सीमा होगा 500, छठी की 400 से 450, पांचवी की वर्ग सीमा होगा 375 और दूसरी का होगा 75। और 15 का भी एक आयत चित्र बनाना है। ये जो आया है आप लोग का 150 से 200, 200 के बीच, इसको आप लोग का आयत चित्र इस प्रकार से आप लोग को बनाते चले जाना है। लास्ट एक तो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग को आयत चित्र बनाना है। तो इसका आयत चित्र इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।